आरहत वाङ्मय में संबरो शब्द आता है। जैन साधना पद्धति में आश्रव और संबर इन दो का ज्ञान अपेक्षित है। वैसे नव ही पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए, पर साधना में आश्रव से दूर रहना, विरत रहना और संबर की साधना करना, ये दो चीजें जीवन में आ गई तो मानना चाहिए स्वयं मुक्ति श्री स्वागत करने के लिए तैयार रहेगी। संबर के साथ निर्जरा तो होगी ही होगी। संबर के 20 प्रकार भी बताए गए हैं, जिनको 25 बोल याद हैं। 14वें बोल की तरफ ध्यान चला जाए तो संबर के 20 भेद वहां वर्णित हैं, उल्लिखित हैं। संक्षेप में 5 भेद किए जा सकते हैं। सम्यक्त्व संबर, व्रत संबर, अप्रमाद संबर, एकसाय संबर, अयोग संबर। इन 5 में खास करके अयोग संबर में प्रायः सभी का या सभी का समावेश हो सकता है। 5 में शेष 15 समाविष्ट हो जाते हैं। सम्यक्त्व का अत्यंत महत्व है साधना में। एक नींव की तरह सम्यक्त्व है। मैं जहां बैठा हूं, कितनी मंजिलें हैं, कितने मकान, कितने फ्लैट अंदर होंगे, पर क्या इस प्रासाद या भवनों के नीचे नींव नहीं है क्या? नींव बिना की इमारत की, इस प्रकार की इमारत की कल्पना कैसे की जा सकती है? जैसे मकान में नींव का महत्व है, वैसे साधना में सम्यक्त्व का बड़ा महत्व होता है। तात्विक विवेचना में जाएं तो मिथ्यात्विकीकरणी की बात भी है। महामना आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्विकीकरणी को भी मोक्ष की आराधिका बतलाया है। जैन आगम के आधार पर भी इसको जाना जा सकता है, परंतु एक मिथ्यात्विकीकरणी और एक सम्यक्त्विकीकरणी, दोनों की निष्पत्ति में, फल में, परिणाम में बड़ा अंतर है। इस अंतर को श्रीमद् दयाचार्य की भाषा में हम जानना चाहें तो, जे समकित बिण में चारित्र निकिरिया रे, बार अनंत करी पीण काजन सरिया रे, भावे हिव समकित चा दोनों गुण पाय, वेदन समर्पण सया लाभ सवा, भावे भावना। जे समकित बिन में चारित्र ने क्रिया रे, बार अनंत करी। सम्यक्त्व के बिना हमने अनंत काल में अनंत बार चारित्र की क्रिया कर ली होगी, पर चूंकि सम्यक्त्व नहीं था साथ में, तो काद नहीं सरा।
मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकी, प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकी, मोक्ष नहीं मिल सका। तो चारित्र सम्यक्त्व युक्त हो, उसकी जो महिमा है, गरिमा है, उसके सामने सम्यक्त्व विहीन चारित्र आचार क्रिया की महिमा है तो भी बहुत थोड़ी सी है। इस आधार पर हम जाने सम्यक्त्व का कितना महत्व होता है। संस्कृत में कहा गया, सम्यक्त्व रत्नान्न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान्न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर ही परो न बंधु, सम्यक्त्व लाभान्न परो ही लाभ है। सम्यक्त्व रत्न के समान दूसरा कोई रत्न नहीं। रत्न क्या होता है? अपनी जाति में जो उत्कृष्ट वह रत्न होता है। संस्कृत में कहा गया, जातौ जातौ यदुत्कृष्टम तद रत्नम विधीयते। जाति जाति में, अपनी अपनी जाति में जो उत्कृष्ट प्रकृष्ट है वह रत्न कहलाता है। एक जगह संस्कृत में कहा गया, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। कि धरती पर 3 रत्न है, पानी रत्न है, जल रत्न है, अन्न रत्न है, सुभाषित अच्छी भाषा रत्न है। कवि ने कह दिया मूढ़ लोग हैं तो पाषाण के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। खैर, पाषाण के टुकड़ों का भी अपना महत्व हो सकता है। तो सम्यक्त्व एक ऐसा तत्व है जिससे बड़ा और क्या रत्न होगा दुनिया में। आदमी का दृष्टिकोण सम्यक हो, अरहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिण पन्नत्तम तत्तम यह सम्मत्तम मय गहियम। कि अरहत भगवान राग द्वेष मुक्त, घन घाती कर्मों से रहित तीर्थंकर, वे मेरे अरहत भगवान आराध्य देव हैं। शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं। और जिनेश्वर, जिनके द्वारा प्रज्ञप्त तत्व मेरा तत्व है, धर्म है। यह श्रद्धा हमारी पुष्ट रहे और यथार्थ के प्रति निष्ठा, तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। आगम में कहा गया, वही सत्य है, वही निस्संक है जो जिनों के द्वारा प्रवेदित है। वह सत्य ही है जो जिनेश्वर भगवान ने बताया है। जिनेश्वर भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते, वो राग द्वेष मुक्त है। राग द्वेष वाला आदमी झूठ बोल सकता है। राग द्वेष से पूर्णतया मुक्त जो व्यक्ति है वह कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए जिनेश्वर भगवान की बात सही ही होती है। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के गीत में कहा गया, आत्म शुद्धि का जहां प्रश्न है, संप्रदाय का चाहन यश की और किसी से भी कोई विद्रोह न हो। स्वर्ण विघर्षण से ज्यों सत्य निखरता, संघर्षों के द्वारा प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो
तो जहां आत्मशुद्धि का प्रश्न है वहां संप्रदाय का भी मोह मत करो। सच्चाई के लिए जरूरी हो जाए तो संप्रदाय को भले छोड़ दो, सच्चाई को मत छोड़ो। सच्चाई का स्थान ऊंचा है। चेहरे में नाक भी है और भाल भी है। नाक का महत्व है, पर भाल से ऊपर नाक नहीं है। नाक कह दे मैं तो भाल के ऊपर जाकर के बैठूंगी, बैठ जाओ भले, तुम्हारा जो महत्व है वो भी कहीं कम हो जाएगा, चला जाएगा। तो भाल भाल है, नाक नाक है। तो संप्रदाय का महत्व पर सच्चाई से ऊपर नहीं है। और कोई तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति, तुच्छ आग्रह वाला, आचारहीन, अनुशासनहीन वो व्यक्ति संप्रदाय को छोड़ दे, वो और भी पतन में कहीं चला जाएगा। संप्रदाय को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। बहुत 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 ऊंची बात होती है संप्रदाय को यथार्थ के लिए छोड़ना। उतना साहस, उतनी निष्ठा, उतनी श्रद्धा, उतनी भक्ति, उतनी पवित्रता किसी किसी में तो भले मिल जाए, बाकी बहुत मुश्किल काम है। और वर्तमान समय में तुच्छ बातों को लेकर संप्रदाय को छोड़ के कोई साधना करना चाहे, भगवान जाने, केवली जाने कितनी क्या साधना हो सकती है। अकेले में कितनी क्या साधना हो सकती है, सिद्ध भगवान जाने। क्यों किसी पर आरोप भी क्यों लगाएं। पर व्यवस्थित संघ में जो साधना का अवसर मिल सकता है, मुझे तो आशा बहुत कम लगती है बाहर अकेले में साधना होना। संघ की शरण में रहें। संगो शरणम तो सभ्येशम, संघ सबकी शरण है। इस संघ की छत्र छाया में, शासन कल्पतरु की छाया में जो साधना हो सकती है, कोई करने वाला हो तो वह साधना बाहर मुझे कुछ कठिन लगती है। तो शासन कल्पतरु, शासन मानो कल्पतरु है। दयाचार्य ने तो कहा, नंदन वन भिक्षु गण में बसोरी, नंदन वन भिक्षु गण में है जी प्राण जाए तो ही पग में खिसोरी, नंदन वन भिक्षु गण में। तो शासन में निष्ठा रहनी चाहिए। शासन में अच्छी साधना करें, अच्छी सेवा करें तो सच्चाई का सर्वोच्च महत्व है। परंतु संप्रदाय का भी बहुत महत्व है, संघ का भी बहुत महत्व है। चतुर्विध धर्म संघ, इसको जो तुच्छ बातों को लेकर कोई छोड़ता है, वह एक तरह से अभागा, दुनिया का वो अभागा आदमी होता है। मुझे तो यूं लगता है वो अभागा आदमी है। तो तुच्छ कारणों से संघ को जिसको छोड़ना पड़े, छुड़वाना पड़े, बेचारा वो बेचारा आदमी, वो दयनीय आदमी है जिसको संघ की शरण अब नहीं मिल रही है। इसलिए सच्चाई का सर्वोच्च स्थान, परंतु तुच्छ कारणों से कोई संघ को छोड़ना पड़े या संघ से अलग कर दिया जाए, वो एक बेचारा दयनीय आदमी है। मेरी दृष्टि में तो दया का पात्र होता है। तो हम सम्यक्त्व को पुष्ट रखने का प्रयास करें। यथार्थ दृष्टि ही सम्यक दर्शनम, यथार्थ दृष्टि, यथार्थ दर्शन वह सम्यक दर्शन होता है। यथार्थ बोध है सम्यक ज्ञानम, यथार्थ बोध सम्यक ज्ञान होता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो स्वयं कितने मनीषी थे, जैन आगमों का किस प्रकार उन्होंने संपादन आदि कार्य करने में अपनी शक्ति का नियोजन किया था। और हम आगम वांग्मय का स्वाध्याय करें। आप लोग श्रावक गृहस्थ हैं, आपको भी मौका मिले थोड़ा आगमों को पढ़ने का प्रयास करें,
उत्तराध्ययनानी, उत्तराध्ययन है, 10वें आलियम है, भगवती सूत्र है, बहुत बड़ा आगम है। जिसकी जितनी ग्रहण करने की क्षमता हो, पचाने की क्षमता हो, उसके हिसाब से मूल पाठ को भले न पढ़ें, हिंदी को पढ़ ले, अनुवाद टिप्पण को पढ़ लें, तो आगम एक बहुत उच्च कोटि का साहित्य, बहुत गरिमापूर्ण साहित्य है। उसका स्वाध्याय करना अच्छा रहता है। जितना समय का आनुकूल्य हो या व्यवस्था का आनुकूल्य हो, आगम स्वाध्याय करना चाहिए। संवर की साधना, आगम में एक दृष्टांत आता है, यानी संयम रखना चाहिए। अपत्थम अंबगम भुच्चा राया रज्जम तुहारे। एक राजा था, उसको आम खाने का बड़ा शौक था। हर रोज आम चाहिए, कोई भी ऋतु हो, 12 महीना आम चाहिए खाने को। नाश्ते में भी आम, लंच मध्याह्न भोजन में भी आम, शाम को भी आम, 12 महीना आम। संस्कृत में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। अति कहीं नहीं करनी चाहिए, सीमा में काम होना चाहिए, अति काम की नहीं। राजा ने अति कर दी आम खाने में, तो बीमार पड़ गया। अब बीमारी तो राजा हो या रंक, किसी के भी आ सकती है। उपचार का प्रयास किया गया, एक अच्छे वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने राजा का परीक्षण किया, स्वास्थ्य का, नब्ज को देखा और कहा महाराज रोग पकड़ में आ गया है, थोड़ी सी दवाई दूंगा, मात्र 1 पुड़िया दूंगा, मात्र 1 पुड़िया, रोग जड़ से चला जाएगा। परहेज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। परहेज क्या करना पड़ेगा वैद्य जी? परहेज एक ही है, जिंदगी में कभी आम नहीं खाना, बस इतना सा परहेज है। वापिस यह बीमारी होगी नहीं कभी, बस 1 ही पुड़िया दूंगा। ठीक, आप जो कहेंगे। स्वास्थ्य में तो राजा हो भले, डॉक्टर की बात माननी पड़ती है, वैद्य की बात, राजा का औरों पर आदेश भले चले, पर स्वास्थ्य के मामले में तो राजा पर भी एक तरह से डॉक्टर का परामर्श या आदेश कर दें वो चलता है या मानना पड़ जाता है व्यवस्था में। राजा ने कहा ठीक, अब मैं कभी आम नहीं खाऊंगा। मंत्री को आदेश दिया कि हमारे इस राजधानी में जहां कहीं आम के पेड़, आम के बगीचे, सबको नष्ट करवा दो, कहीं कोई आम मेरे पास आ भी न जाए। मंत्री ने तमाम बगीचे जो आम के थे, राजधानी की सीमा में पेड़ कहीं थे, सबको नष्ट करवा दिया। एक दिन वह राजा अपने मंत्री के साथ घूमने के लिए निकला। कुछ दूर राजधानी की सीमा से पार तक चला गया। थकान आ गई, एज भी थी, 60 पार था। कहा मंत्री थकान आ गई, कहीं विश्राम करना होगा। मंत्री बोला महाराज थोड़े हम लौटते हैं, आगे कहीं विश्राम देखेंगे। कि मंत्री बहुत थकान आ गई, देखो ना वो बगीचा है ना। मंत्री बोला महाराज बगीचा तो है, वो बगीचा आपके काम का नहीं है, ये आम का बगीचा है। तो आम का बगीचा रहा कैसे? विनष्ट कराने का निर्देश था ना मेरा। महाराज वो आपका आदेश था राजधानी की सीमा के आम के बगीचों, पेड़ों को नष्ट करवाना। यह चूंकि राजधानी की सीमा के बाहर है, इसलिए इसको नष्ट नहीं कराया गया था। कोई बात नहीं, चलो वहीं विश्राम करते हैं। अब राजा का मन हो गया तो मंत्री बिना मन राजा को ले गया आम के बगीचे में। एक आम के पेड़ के नीचे राजा बैठ गया, आराम कर रहा था। एक हवा का तेज झोंका आया, एक आम टूट करके राजा की गोद में आ गिरा। अब वो राजा का तो प्रेम था आम से, पुराना प्रेम था, वो जाग गया। राजा ने आम को हाथ में ले लिया। देखो कितना सुंदर आम है, कितनी सुगंध, भीनी भीनी सुगंध आ रही है। मंत्री बोला महाराज आम मुझे दो, आप आपके काम का नहीं है। अरे मंत्री देखने में कौन सा दोष है? यूं करते करते राजा ने मुंह भी लगा दिया, रस ले लिया। अब जैसे तैसे मंत्री राजा को महल में ले गया और वो बीमारी वापिस शुरू हो गई।
उन्हीं वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने नब्ज को देखा, महाराज आम खाया? कि वैद्य जी थोड़ा सा रस तो पिया था आम का। महाराज नमस्कार आपको, अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है, रोग ला इलाज है। देखते देखते राजा का प्राणांत हो गया। एक आम के निमित्त से राजा राज्य से ही वंचित नहीं रहा, जीवन से भी वंचित हो गया। यह संयम की कमी थी। हम जीवन में संबर संयम का अभ्यास करें, यह हमारे लिए काम्य है।